जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारत तथा उसके पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग भारत के बारे में देखेंगे, फिर जितने भी पड़ोसी देश हैं सबसे पहले एक बार देख लीजिए हम किस प्रकार से इस वीडियो में आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपको दिख जाएगा प्यारा भारत और इनके अगल बगल बहुत सारे पड़ोसी हैं, जैसे पाकिस्तान हुआ, अफ़गानिस्तान हुआ, चाइना हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, ठीक है, बांग्लादेश। इस प्रकार से इन लोगों के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर भारत के बारे में तो डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि जितने भी प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन भारत और उसके पड़ोसी देश से पूछे जाते हैं, एक भी क्वेश्चन न छूटने पाए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए आपका वीडियो के बाद एक भी डाउट नहीं बचेगा। और यहाँ पर जो भी न्यू मैप है, जैसे ऊपर हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र है, तो नए मैप की सहायता से हम लोग जानेंगे। और यहाँ पर बाकायदा सब चीज़ हमने यहाँ पर लिखा दिया है और यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी मिलने वाला है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा और आपको क्या इस वीडियो में मिलने वाला है, यह तो बस इंट्रो है हल्का सा, ठीक है, यह सब मिलेगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे सभी की सभी चीज़ें आपको लिखित फॉर्मेट में हमने आपको उपलब्ध करा दिया है। यह सब कहाँ मिलेगा इसके बारे में भी इस वीडियो में बात होगी। और यहाँ पर देखेंगे जो भी भारत के साथ लगे हुए देश हैं, कौन कौन से सीमा रेखा के क्या नाम है। और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी पुलिस की परीक्षाओं में पूछे गए हैं पड़ोसी देशों के संबंध के संदर्भ में, उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। और यहाँ पर जो भी दोस्त इस वीडियो को देखेंगे, आपको बता दें भारत और पड़ोसी देश के बीच में जो संबंध है, यानी कि जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे। बाकी भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक आप देख रहे हैं तो चैनल को दोस्त सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, बाकी घंटे के निशान को दबा दीजिएगा। और कमेंट आप लोग करते नहीं हैं तो कमेंट भी कर देना है। बाकी यदि आप पुलिस की भी तैयारी कर रहे हो, यानी कि रेडियो ऑपरेटर, यूपीएसआई या फिर यूपी कांस्टेबल, तो आपके लिए यहाँ पर रेडियो ऑपरेटर और यूपीएसआई कांस्टेबल के लिए हमने मेंटल एप्टीट्यूड का सारा का सेक्शन पढ़ा दिया है और प्लेलिस्ट में लगा दिया है। और यहाँ पर आपको जो जीएस वाला सेक्शन दिखेगा, चाहे जनसंख्या, नगरीकरण हो गया या आंतरिक सुरक्षा हो गया, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था हो गया, अधिकतम मैक्सिमम चैप्टर कवर हो चुके हैं। और सारा का सारा आपको पीडीएफ वगैरह इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, तो इसी को सर्च करिएगा टेलीग्राम पर, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी यह सब आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग दोस्त सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में संबंध। तो क्वेश्चन भारत और पड़ोसी देश से भी आता है और बीच के संबंध से भी आता है। संबंध वाला पार्ट 2 में हम लोग निपटा देंगे। बहुत हो गया बात, अब चलिए करते हैं काम की बात। देखिए, पहले हल्का सा यहाँ पे ब्रीफ जान लीजिए। यहाँ पर है भारत, और भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो इधर से पाकिस्तान दिख जाएगा, और यहाँ से है अफ़गानिस्तान, यहाँ पे है चाइना, यहाँ पर है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ठीक है, और यहाँ से म्यांमार भी। तो कितने देश छूते हैं, कितनी सीमा रेखा लगती है, यह सब तो बात हम करेंगे ही। सबसे पहले देखते हैं भारत के बारे में। तो आपके सामने भारत का मैप दिख रहा होगा। यहाँ से दोस्त किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो आप बस देखते रहिए। देखिए, भारत की सबसे पहले बात करें तो भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट अगर पूछ दे तो भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट है इंदिरा काल, ठीक है। और ये जम्मू कश्मीर नहीं, अब यहाँ पर यह लद्दाख आप लिख लीजिएगा, ठीक है, लद्दाख। तो पूछ दे भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कितने डिग्री पर है, तो 37 डिग्री 6 मिनट, इसको इंदिरा काल के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें सबसे दक्षिणी पॉइंट की, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट। यह क्या है, कन्याकुमारी, ठीक है, यह तो मुख्य भूमिका है। बाकी यहाँ पर बात करें अंडमान और निकोबार में, यहाँ पर आपको मिलेगा, तो इसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तरी में क्या था, इंदिरा काल था, ऊपर काल नीचे पॉइंट, ठीक है। यह हो गया उत्तरी और दक्षिणी। देखिए, उत्तर दक्षिण कैसे मापते हैं, मैप को कैसे देखा जाता है, तो मैप को आपके राइट हैंड साइड में यहाँ पर लिखा जाता है पूर्व दिशा, और यहाँ पर होता है पश्चिम दिशा को पढ़ा जाता है। ऊपर से उत्तर, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण पढ़ा जाता है। तो इसको आप अपने माइंड में याद रखिएगा, बहुत जगह काम आएगा। और जो सबसे यहाँ पर पूर्वी पॉइंट है, पूर्वी पॉइंट को नाम दिया जाता है किबिथू। यह कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और सबसे पूर्वी बिंदु है भारत का पूर्वोत्तर राज्य में।
कितना है इसका है 97 डिग्री 25 मिनट इसको पढ़ा जाता है। तो क्या हो गया, सबसे पूर्वी पॉइंट हो गया। और यहाँ पर सबसे पश्चिमी बिंदु को देखेंगे तो यह पड़ता है गुजरात में, और इसको कहा जाता है गौरा माटा या फिर गौरा मोता, गौरा माटा, यह आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, या कहीं कहीं पर गुहार मोती भी लिखा हुआ मिलता है। कहाँ पर है, गुजरात में है। कितना इसका लोकेशन है, तो 68 डिग्री 7 मिनट इसका लोकेशन है। ठीक है, यह तो हो गया पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु के बारे में। बाकी भारत को यदि देखें तो भारत का जो उत्तर से दक्षिण के मध्य की दूरी है, विस्तार है, यह भी पूछता है क्वेश्चन, तो आप इसको नोट रखिएगा दोस्त। उत्तर से दक्षिण के बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, 3214 किलोमीटर। इन सब को आप अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। बाकी यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार देखें, जैसे यहाँ पर है पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार, तो यह विस्तार टोटल है 2933 किलोमीटर। कितना है, 2933 किलोमीटर। इसको थोड़ा सा टेढ़े करते हैं, ठीक है। तो 2933 किलोमीटर इसको नोट करिएगा। और बाकी इतना ही मेन है। और संपूर्ण तट रेखा, यानी कि जो यहाँ पर नीचे वाला भाग देखें, देखिए इस वाले मैप में ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यह सब क्या है, तट रेखा है। यह सब तट यानी कि पानी से छूता है। इधर आपको बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी मिलेगा, और यहाँ पर अरबियन सी यानी कि अरब सागर मिलेगा। और यह ऊपर का जो है, यह सब तो स्थल भाग से लगा हुआ है, इसीलिए ऊपर स्थलीय क्षेत्र कहते हैं। नीचे यहाँ पर है जो जली वाले भाग से लगा है, इसकी टोटल लंबाई की बात करें, तटीय सीमा जिसको कहा जाता है, तो 7516 किलोमीटर है तटीय सीमा। ठीक है। और बाकी देखिए कितने देशों से सटता है, तो यहाँ पर देखते हैं। देखिए यह दूसरा मैप है, यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए यह पूरा है भारत का नक्शा, और यहाँ पर ऊपर आपको दिख जाएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो यहाँ पर जो हमने मार्क बनाया है गोला में, यह 2019 से पहले इसको पूरा का पूरा भाग को जम्मू और कश्मीर के नाम से हम लोग जानते थे। लेकिन उस समय इसको 2 भागों में तोड़ दिया गया, और दोनों में तोड़ने के बाद इसका नाम रख दिया गया जम्मू कश्मीर, और जो दूसरा वाला भाग है लद्दाख। यहाँ पर जूम है तो देखिए यहाँ पर जो भाग आप लोग देखेंगे, तो अब इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं जम्मू और कश्मीर। बाकी यहाँ पर जो सबसे बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं लद्दाख। और लद्दाख में केवल और केवल 2 ही ज़िले हैं, एक है यहाँ पर लेह, और पूरा का पूरा सबसे बड़ा है कारगिल। ठीक, कारगिल है और सबसे बड़ा ज़िला यहाँ पर हो गया लेह। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पर जम्मू और कश्मीर बस अब इतना सा है, बाकी सब यहाँ पर लेह लद्दाख हो गया लद्दाख। ठीक है, तो यहाँ पर लद्दाख यूटी हो गया, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर भी यूटी, यानी कि यह भी केंद्र शासित प्रदेश है, और यह भी केंद्र शासित प्रदेश है। पहले क्या था, पहले एक प्रदेश के रूप में जाना जाता था, जिसका संपूर्ण नाम होता था जम्मू और कश्मीर। लेकिन अब इसको 2 यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी में तोड़ दिया गया है। तो बहुत जगह अभी यह अपडेट नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर अपडेटेड मिलेगा। अब चलिए देखते हैं भारत की सीमा से सटे वाले पड़ोसी देश। यहाँ पर आपको साफ साफ दिखेगा। देखिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई का संबंध राज्य और यूटी मिला करके टोटल 16 राज्य टच करते हैं, और यहाँ पर 2 यूटी भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है। पहला देश हम यहाँ पर देखेंगे बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, यह है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य टच करते हैं, तो यहाँ पर देखिए टोटल भारत से सटे वाले क्षेत्र की लंबाई है 4096 किलोमीटर। कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर आपको हम साथ साथ मैप भी दिखाते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पर हो गया यह बांग्लादेश, और टोटल जो यहाँ पर सबसे अधिकतम जो भारतीय राज्यों से सीमा टच है, कितना है यहाँ पर देखेंगे तो 4096 किलोमीटर है। और इस रेखा को क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ। देखिए रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान की रेखा को कहा जाता है, तो यहाँ पर भी कभी कभी लिख देता है। ठीक है, बाकी अगर पूछा जाए वहाँ पर पाकिस्तान ऑप्शन रहे तो आपको पाकिस्तान ही लगाना है। टोटल कितने भारतीय राज्य से टच करता है, तो 5। यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और 5 कौन है यहाँ पर, पश्चिम बंगाल, मेघालय,
मिज़ोरम, त्रिपुरा और असम। तो कितने हो गए? टोटल हो गए 5। ठीक है। अब यहाँ पर मैप में भी देखिएगा, यहाँ पर हो गया बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर हो गया सिक्किम दूसरा, और तीसरा हो गया यहाँ पर असम, चौथा हो गया यहाँ पर मेघालय, और यहाँ पर पाँचवा हो गया त्रिपुरा। ठीक है। तो टोटल कितने राज्य छूते हैं भारतीय राज्य? 5 राज्य टच करते हैं। दूसरा यहाँ पर आ गया चीन। चीन जिसे चाइना भी कहते हैं अंग्रेजी में। टोटल यहाँ भारत से सटा इसका कितना क्षेत्र है? 3488 किलोमीटर। और इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो मैकमोहन लाइन, यानी कि मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। और टोटल कितने राज्य भारतीय छूते हैं? टोटल 5 राज्य छूते हैं। कौन हो गया? लद्दाख, और यहाँ पर हो गया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। दोस्त यहाँ से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम लोग मैप देखेंगे, यहाँ पर चीन था ना, चीन से देखिए यहाँ पर यह वाला सब हिस्सा किसका है? यह सब है चीन। अब 5 राज्य छूते हैं भारतीय। तो देखिए यहाँ पर हो गया लद्दाख, ठीक है, जम्मू कश्मीर अब केवल इस भाग को कहा जाता है, बाकी यह सब हो गया लद्दाख। तो लद्दाख हो गया एक, और दूसरा यहाँ पर हो गया हिमाचल प्रदेश, तीसरा हो गया उत्तराखंड, और यहाँ पर चौथा देखेंगे तो चौथा हो जाएगा सिक्किम, और पांचवा यहाँ पर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो इस प्रकार से चाइना कितने देश से लगता है, कितने भारतीय राज्यों से लगता है? तो 5। जम्मू कश्मीर से चाइना नहीं लगता है, इस बात को आप दिमाग में याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर से चीन नहीं लगता है, लद्दाख से लगता है। ठीक है। बाकी यहाँ पर पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान से टोटल बाउंड्री 3323 किलोमीटर लगती है, जिसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है, और यह भी 5 भारतीय राज्य या फिर यूटी से छूता है। यहाँ पर गुजरात हो गया, और देखिए यहाँ पर चाइना वाले में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। ठीक है। अगर 5 भारतीय राज्य और यूटी मिल कर के छूते हैं, अगर केवल भारतीय राज्य कहे तो 4 ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर लद्दाख क्या है? लद्दाख तो यूटी है ना दोस्त, यूटी है, इसको याद रखना है। पाकिस्तान की बात करें तो टोटल कितने यूटी और राज्य छूते हैं? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और यहाँ पर लद्दाख। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर हो गया पाकिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान से यहाँ पर गुजरात नंबर 1 राज्य, दूसरा हो गया राजस्थान, और यहाँ पर तीसरा हो गया पंजाब, और यहाँ पर चौथा हो गया जम्मू कश्मीर, और यहाँ पर लद्दाख भी छूता है। यानी कि 3 राज्य और 2 यूटी पाकिस्तान से टच होते हैं। ठीक है। तो टोटल कितने यूटी और राज्य टच होते हैं? 5। अब यहाँ पर आ गए नेपाल में हम लोग। तो नेपाल 1751 किलोमीटर की बाउंड्री भारत से साझा करता है, और यह भी टोटल 5 राज्यों से साझा करता है, जिसमें उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, और यहाँ पर उत्तराखंड हो गया। PET 2021 या फिर 22 में यहाँ से एक क्वेश्चन बना था कि नेपाल से कौन सा भारतीय राज्य सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आ गए नेपाल के पास। नेपाल से कौन कौन से छूते हैं? यहाँ पर हो गया 1, ठीक है, दूसरे नंबर पे हो गया सिक्किम, और सिक्किम के बाद तीसरा यहाँ पर हरा वाला पश्चिम बंगाल, चौथा यहाँ पर हो गया बिहार, और पाँचवा हो गया उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से नेपाल से 5 भारतीय राज्य हो गए। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार से टोटल 1643 किलोमीटर की बाउंड्री भारत से साझा होती है, और 4 भारतीय राज्य इससे टच होते हैं: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। अब देखिए यहाँ पर कहाँ गया मैप, देखिए यहाँ पर है म्यांमार। ठीक है। यह सब क्या है? म्यांमार है। म्यांमार से देखेंगे यहाँ पर मिजोरम 1, मणिपुर 2, और यहाँ पर हो गया मिजोरम, मणिपुर, यहाँ पर हो गया नागालैंड 3, और यहाँ पर हो गया अरुणाचल प्रदेश 4। ठीक है। तो कितने हो गए? 4 भारतीय राज्य छूते हैं। यहाँ पर भूटान की बात करें तो 699 किलोमीटर भारत से बाउंड्री साझा होती है, जिनमें 4 राज्य शामिल हैं: पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। चलिए यहाँ पर भूटान को भी देख लेते हैं। यहाँ ज़्यादा लिपापोती हो गया है, इसमें हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्त, यहीं पर है भूटान। ठीक है। भूटान यहीं पर है। तो देखिए 5 देश कौन कौन से छूते हैं, दूसरे मैप में देख लेते हैं, ज़्यादा लिपापोती हो गया। देखिए यहाँ पर है भूटान, तो यहाँ पर सिक्किम हो गया। ठीक है। यहाँ पर हो गया
पश्चिम बंगाल, यहाँ पर हो गया आसाम और यहाँ पर हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो 1 2 3 4, तो भूटान से 4 राज्य हो गए, 4 भारतीय राज्य। और अफ़गानिस्तान से देखें तो अफ़गानिस्तान से 106 किलोमीटर की बाउंड्री साझा होती है और इसका नाम है डूरंड लाइन, और एक ही यूटी इससे लगा है जिसका नाम है लद्दाख। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ वाला यह जो आपको, यह तो पाकिस्तान हो गया, यहाँ पर जो दिख रहा है यह चाइना हो गया, लेकिन यहाँ पर पतला सा क्षेत्र छूता है अफ़गानिस्तान से, और यह फ़िलहाल जो है कि POK यानी कि पाकिस्तान के कब्ज़े में है। इसीलिए मतलब पाकिस्तान के कब्ज़े में है वर्तमान में, लेकिन भारत में ही है, लेकिन कब्ज़ा किसका है? पाकिस्तान का है। तो इसको भी यहाँ पर काउंट होता है। तो 106 किलोमीटर लद्दाख से लगा हुआ है। ठीक है, तो यह तो हमने आपको बता दिया। बाकी यहाँ पर टोटल बाउंड्री की बात करें तो स्थल भाग से कितना लगता है? तो 15,106 किलोमीटर भारतीय राज्य जो हैं विदेशी राज्य से, विदेशी देश से साझा करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक से अधिक देशों से स्पर्श सीमा करने वाले भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश, जैसे लद्दाख की बात करें तो लद्दाख अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से और चीन से सीमा साझा करता है। ठीक है, मैप में फिर से दिखाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर, इसको पहले मिटाते हैं। ठीक है, तो जैसे लद्दाख हो गया, तो यहाँ पर देखेंगे यह चीज़ पूरा क्या है? लद्दाख इधर से पाकिस्तान से, इधर से अफ़गानिस्तान से, इधर से चाइना से, 3 राज्यों से छूता है, 3 देशों से। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड नेपाल और चीन से सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार, भूटान और चाइना से। सिक्किम चीन, नेपाल और भूटान से, जबकि असम भूटान और बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। मिजोरम म्यांमार से और बांग्लादेश से, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से सीमा साझा करता है। सभी का सभी यहाँ पर मैप में आपको मिल जाएगा। मैप आपको टेलीग्राम से हम दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर जैसे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, अफ़गानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर है। जिस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है अंतर्राष्ट्रीय, वह कौन सा देश हो गया? बांग्लादेश। हमने आपको मैप में भी दिखाया था। बाकी यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा लाइन को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे मैकमोहन रेखा भारत और किस देश की विधिक सीमा को किस देश से अलग करती है? तो मैकमोहन लाइन हम यहाँ पर है। मैकमोहन लाइन कहाँ पर है? तो यहाँ पर है मैकमोहन लाइन। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा में यहाँ से छूता है। तो मैकमोहन लाइन भारत और चाइना के बीच में है। किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाएं से स्पर्श करती हैं? तो यहाँ पर त्रिपुरा हो गया। त्रिपुरा कहाँ गया भैया? त्रिपुरा आ गया यहाँ। ठीक है, देखिए त्रिपुरा यहाँ पर है, और यहाँ से देखेंगे तो हम लोग कहाँ गया भैया, क्या क्वेश्चन था? देखिए बांग्लादेश यहाँ पर हो गया। बांग्लादेश से 3 ओर से त्रिपुरा घिरा है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत और भूटान के बीच सीमा कितने भारतीय राज्यों से साझा करती है? तो 4 भारतीय राज्यों से साझा करती है। यहाँ पर हमने आपको चीख करके बताया है। देखिए यहाँ पर क्या है? म्यांमार। भूटान और म्यांमार दोनों 4-4 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? किस देश के साथ बिहार अपनी सीमा साझा करता है? तो बिहार नेपाल से लगा हुआ है। किस देश की सीमा मेघालय से जुड़ी हुई है? तो बांग्लादेश की सीमा मेघालय से लगी हुई है। पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो पूर्व, यानी कि हमने आपको मैप बताया था ना, मान लीजिए यह मैप हो गया, तो इधर हो गया पूर्व। ठीक है, तो पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश से भारतीय सीमा लगती है। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो गुजरात पाकिस्तान के साथ सटा हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा की लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर है। जिस देश के साथ भारत की सबसे छोटी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है, तो वही अफ़गानिस्तान। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रकार से यदि हम नक्शा बनाएं, ठीक है, तो यहाँ पर अफ़गानिस्तान लगा हुआ है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 भारतीय राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पर देखेंगे तो मैप को हम कुछ इस प्रकार से करें तो कर्क रेखा कहाँ से जाती है? कुछ इस प्रकार से जाती है। गुजरात आती है, ठीक है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और यहाँ पर मुझे भाई, ठीक है, इसमें हाथ से बनाने में थोड़ा उल्टे पुल्टे हो जाए, मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा।
इस प्रकार से जाती है वेस्ट बंगाल और इस प्रकार से जाती है। टोटल 8 भारतीय राज्यों से गुजरती है। राज्यों को आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो इस प्रकार से जाती है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में और त्रिपुरा में, मिजोरम में। एकदम बिल्कुल सही बना है, आप इसको याद रखिएगा। टोटल 8 भारतीय राज्यों से टच होती है। भारतीय स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,106 किलोमीटर है। हमने आपको यहाँ पर भी लिखवा दिया है, देखिए 15,106 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटीय सीमा की कुल लंबाई तो 7516 किलोमीटर है, 0.6 याद रखिए। भारतीय तटीय की मुख्य विस्तार कितनी लंबाई 6300 किलोमीटर है। द्वीप क्षेत्रों की तटीय विस्तार क्या है, यानी कि जो द्वीप है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो अंडमान निकोबार दिख जाएगा, ठीक है, और इधर देखेंगे तो लक्षद्वीप दिख जाएगा, ठीक है, लक्षद्वीप। तो इनकी लंबाई टोटल कितनी है, तो बता रहा है कि 1216 किलोमीटर है। भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो देखिए पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है, तो राजस्थान पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट है, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, इसको याद रखिए। कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अधिकतम सीमा साझा करता है, तो पश्चिम बंगाल। और बांग्लादेश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है। कितना साझा करता है, तो 4096 किलोमीटर। देखिए भारत बांग्लादेश की सीमा पर अंतर्वेशों की संख्या कितनी है, तो 106 भारतीय और 92 बांग्लादेशी। भारत चीन सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो सीमा रेखा की लंबाई हमने आपको ऊपर बता ही दिया है सभी के बारे में। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा क्या कहलाती है, LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाती है। और पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है, तो 16 + 2 यानी कि 16 राज्य हैं और 2 UT हैं। 2 UT कौन कौन से हैं, तो एक UT है जम्मू कश्मीर और एक है लद्दाख। 3 बीघा कॉरिडोर किन देशों को जोड़ता है, तो भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं, 3 बीघा कॉरिडोर कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, भारत और अफ़गानिस्तान की वर्तमान पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा रेखा के बीच की उसको क्या कहलाता है, डूरंड रेखा है भारत का, लेकिन वर्तमान में कब्जा किसका है, पाकिस्तान का है दोस्त। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश, उत्तर यानी कि उत्तर हमने क्या बताया, उत्तर मतलब ऊपर, तो ऊपर कौन से देश लगते हैं, कुछ इस प्रकार से हम मैप खींच लें तो यहाँ पर हो गया चाइना और यहाँ पर हो गया नेपाल और यहाँ पर हो गया पाकिस्तान, ठीक है। नहीं उत्तर की ओर पूछा है ना, तो हम पाकिस्तान और नहीं जाएंगे। उत्तर की ओर पूछा है तो चीन हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा और यहाँ पर ऊपर हो गया भूटान हो गया। भारत और के जलीय सीमा से जुड़े 2 देश, तो श्रीलंका और मालदीव। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर श्रीलंका है और नीचे यहाँ पर हम लोग जाएंगे तो मालदीव मिल जाएगा, जो कि जलीय सीमा से जुड़े हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो पाक जल संधि अलग करती है। यह वाला जो जल संधि है देखिए यहाँ पर लिखा भी है पाक। अब यहाँ पर PALK है, तो यल को साइलेंट कर देते हैं तो पाक जल संधि पढ़ते हैं। अब पाक जल संधि पूछे तो पाकिस्तान में नहीं पहुँचना है, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारत के कितने राज्य समुद्री राज्य से टच करते हैं, तो टोटल 9 राज्य हैं और 9 राज्य के नाम यहाँ पर आप लिख लीजिए, क्योंकि कई बार यहाँ से पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। पहले इनको हम मिटाकर साफ करते हैं। दोस्त वीडियो को लाइक करके जाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक और यहाँ पर चौथा यहाँ पर गोवा है, छोटा सा है, और 5वां यहाँ पर हमें मिल जाएगा केरल, और यहाँ पर 6ठा हो गया तमिलनाडु, 7वां हो गया आंध्र प्रदेश और 8वां हो गया यहाँ पर उड़ीसा, और यहाँ पर 9वां क्या हो गया पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से 9 जो हैं सीमा मतलब 9 राज्य हैं जो कि भारतीय राज्य से सीमा बनाते हैं, भारत के साथ समुद्री सीमा बनाते हैं, ठीक है। यह सब तो हो गया। अब बाकी वही सेम चीज़ जो हमने बताया है सब चीज़ आपको लिखित में मिल जाएगी। जैसे बांग्लादेश, तो देखिए बांग्लादेश के बारे में बात करें तो बांग्लादेश भारत के
वे राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और कुल लंबाई 4096 किलोमीटर है। इस प्रकार से हम भूटान की बात करें तो 578। देखिए 1-2 किलोमीटर इधर उधर कहीं अलग अलग किताबों में लिख देता है तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा। 578 किलोमीटर है और इस सीमा रेखा की लंबाई एसएसबी करती है, एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल करती है। इससे जो भी भारतीय राज्य लगे हैं यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है। भारत और चीन की बात करें तो 3488 किलोमीटर लंबाई है और इसकी जो देखभाल की जाती है आईटीबीपी के द्वारा की जाती है। आईटीबीपी यानी कि इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स, बॉर्डर पुलिस होता है, ठीक है। और यहाँ पर म्यांमार, तो म्यांमार टोटल 1643 किलोमीटर दूरी लगता है और इससे भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर 4 राज्य लगते हैं। और इसकी सीमा रेखा की लंबाई की जो सीमा रेखा है इसका देखभाल कौन करते हैं? आसाम राइफल करते हैं। इसी प्रकार से आपको नेपाल यहाँ पर मिल जाएगा और यहाँ पर अफ़गानिस्तान मिल जाएगा, 106 किलोमीटर की लंबाई है, केवल लद्दाख से टच होता है। पाकिस्तान मिल जाएगा, पाकिस्तान 3310 किलोमीटर लंबा है और टोटल 4 भारतीय राज्य प्लस एक यूटी से टच कर 3 राज्य प्लस 2 यूटी से टच करता है। 3 राज्य कौन कौन से हो गए? यहाँ पर हो जाएगा गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ठीक है। और 2 यूटी कौन कौन से हो जाएंगे? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यह थोड़ा सा देख लीजिए, मैकमोहन लाइन किनको अलग करती है? तो भारत और चीन के को अलग करती है। इसके अलावा भारत और म्यांमार के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। रेड क्लिफ रेखा या भारत और पाकिस्तान के को अलग करती है। सरक्रीक रेखा जो है सिंधु तट पर भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूद सीमा रेखा है। जैसे सरक्रीक कहाँ पर है? जब इसको जूम करेंगे तो यहीं पर है, भारत और पाकिस्तान के बीच में लगी हुई है। बाकी जो थाईलैंड और भारत के बीच समुद्री सीमाएं, कच्चा तिबू और भारत, ये सब हो गया। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गए जिनके बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। तो यह तो हो गया। और बाकी देखिए यहाँ पर जो ये सब क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, यह यूपीएसआई में सारे के सारे पूछे गए हैं। भारत और पड़ोसी राज्यों के बीच में यानी कि पड़ोसी देश के बीच में क्या संबंध है, यानी कि संबंध में बहुत ज़्यादा अंदर तक घुस के नहीं क्वेश्चन पूछा जाता। जैसे यहाँ पर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के महत्वपूर्ण पोर्ट कौन है, महत्वपूर्ण शहर कौन है, भारत के साथ क्या संबंध है इसका, ठीक है। इसी प्रकार से चाइना हो गया तो, और यहाँ पर बांग्लादेश हो गया। जैसे बांग्लादेश और वर्तमान में कई प्रोजेक्ट साइन हुए हैं और चाइना यहाँ पर अभी एक नया पोर्ट बना रहा है, ठीक है। पोर्ट नहीं बल्कि हाईवे बना रहा है BRI प्रोजेक्ट के अंतर्गत, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हैं, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे। और जो भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखा हुआ मिल जा रहा है ना, क्वेश्चन को सारे के सारा उस वीडियो में हम कवर करा देंगे। तो पार्ट 2 का इंतज़ार करिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। उनमें यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ लेंगे, तो जो भी पड़ोसी देशों के बीच में संबंध है, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको पढ़ लेंगे। इस वीडियो में दोस्त इतना ही, 28 मिनट का हो गया है। बाकी आपको 2 काम करना है, कमेंट तो निश्चित रूप से करना है यदि आप देख रहे हैं, और लाइक को दबा कर जाना है, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लेंगे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।